आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है। ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटे हुए धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। प्रभु, कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ताली बजा करके अभिनंदन किया जाए। भगवान अपने भगवत्ता को भूल बैठे हैं। भगवान अपने भगवत्ता को भूल करके देखिए दौड़ते हुए सुदामा से मिलने ठाकुर जी। भगवान को ये भान नहीं रहा कि मैं भगवान हूं। दौड़ते हुए ठाकुर जी सुदामा को ढूंढ रहे हैं। सुदामा जी कहीं मार्ग पूछने के लिए कहीं इधर उधर चले गए हैं। द्वारपाल एकदम परेशान है कि आज भगवान क्यों दौड़ पड़े, क्या हो गया भगवान को? न जाने ठाकुर जी को आज क्या हो गया। हे भगवान, इसी द्वार पर इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शिव सब आते रहे हैं, लेकिन कभी भगवान दौड़ करके इस तरह से नहीं पागल बने। पागलों की भांति जैसे ही सुदामा नाम सुने तैसे दौड़ते हुए भगवान एकदम विह्वल हो गए। मेरा मित्र सुदामा, बचपन का मेरा सखा, मार्ग जरा खाली करिए। भगवान दौड़ते 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 गिरते चले जा रहे, गिर जा रहे, उठ जा रहे। जरा संभालिए ठाकुर जी को। भगत कहते हैं कि भगवान याद नहीं करते। देखिए अपने मित्र के लिए इतने पागल बने, सुदामा के खोज में तड़पते दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। सुदामा जी उधर से आ रहे हैं, सुदामा जी आ रहे हैं, बीच में मिलन होगा। भगवान दौड़ रहे हैं लेकिन सुदामा का मिलन आप लोगों के मध्य में होगा। सुदामा जी उधर से आए हैं, भगवान दौड़ते चले आए हैं। धन्य है, जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आह करते रहे, कराहते रहे, पांव कंटकों से विदम है एकदम। ये द्वारपाल भी परेशान हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा, वो ब्राह्मण कहाँ गया? और द्वारपालों ने कहा प्रभु यही अभी दिखाई दिया था। वो दौड़ करके भगवान जब करीब में गए तो ठाकुर जी ने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र है। तुरंत भगवान गले से लगा लिए, मिलन हो रहा है। भगवान अभिनंदन करिए, वंदन करिए, यदुनंदन का वंदन करिए। स्वागत है त्रिलोकीनाथ का, एक बहुत गरीब और एक दुनिया का सबसे बड़ा राजा। ये द्वारपालों का देखिए, द्वारपालों ने देखा, भगवान ने गले लगा लिया। ये लोग साष्टांग लेट करके दंडवत करने लगे, माथा टेक करके प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे क्षमा करिएगा भगवान, हम आपको जान नहीं पाए कि आप मेरे भगवान के मित्र हैं, आप मेरे स्वामी के मित्र हैं। भगवान लेकर के अपने प्रिय शिखा को लेकर के चले आ रहे हैं। ताली बजा करके आप लोग अभिनंदन। बोलिए सुदामा जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जैसे ही रुक्मिणी ने देखा कोई ऐसा महान व्यक्तित्व पधारा है, भगवान जिसे पकड़ के ला रहे हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जाम्बवती और मित्रवृंदा सब दौड़ करके गई हैं, आरती करने लगी।
बैठी हैं, सुदामा जी की आरती हो रही है। जय हो। आरती से वंदन से विनंदन किया जा रहा है। भगवान लेकर के आरती हो गई, भगवान लेकर के आए हैं। अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाएंगे। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, जहां इंद्रादिक देवता आकर के नीचे बैठा करते थे चरणों में, आज उसी सिंहासन पर स्वयं सुदामा जी बैठेंगे और उनके चरणों में भगवान द्वारिकाधीश विराजेंगे। ये कालिंदी आगे आगे आरती की थाली लेकर के, कालिंदी माने साक्षात महारानी यमुना, समस्त ये महापटरानियां सुदामा के मार्ग में पुष्प खेल रही हैं। क्या सौभाग्य है। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। सोच नहीं है रुक्मिणी जी, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। देखने में तो भिक्षुक लग रहा है। क्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गृह्यतेनाद् धनेन च। अरे कितना ये पुण्य किया होगा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मैं भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प जो भी मिले उसी से हमारी सेवा कर दे। देखिए सुदामा का प्रेम देखिए ना जी, अपने उसी पीतांबरी को भगवान को उड़ा करके गले लग गए हैं। इतने दिनों के बाद मिले हैं। प्रीत बिंदुन कितनी बार बार गले भगवान। अब आप लोग देखिएगा, मैं बता रहा हूं भगवान क्या करें। भगवान रो रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं, आंसू एक दूसरे के पोंछ रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा आप बैठिए। सुदामा जी को संकोच लग रहा है। एक फटी सी कुदरिया बैठने को मिल जाती थी, कई फटी आसनी मिलती थी। आज उच्च रत्न जटित सिंहासन पर बैठाने के लिए भगवान जिद कर रहे हैं। सुदामा को संकोच लग रहा, नहीं नहीं नहीं, हम इस पे नहीं बैठ सकते। भगवान ने कहा इस पे आज आप ही बैठेंगे। मैं तो बहुत दिनों से बैठता रहा हूं मित्र, ये सिंहासन आज आपके लिए है। जो चमर, जो व्यंजन चमर चलते थे द्वारिकाधीश के लिए, वे ही पटरानियां भगवान की आज सुदामा को चमर व्यंजन बुलाएंगी। क्या अहोभाग्य है, कितना पुण्य किया है। अवधूत महात्मा देखने में भिखारी लगता है, लेकिन देखिए भगवान ने क्या किया। रुक्मिणी को भगवान ने देखा, रुक्मिणी सोचने लगी कि भगवान मुझे जल लाने के लिए कह रहे हैं। गंगा जी का जल लेने के लिए गए, लेकिन तब तक कन्हैया ने क्या किया, स्वर्ण रत्न जटित स्वर्ण की थाली में भगवान बैठ गए सुदामा के चरणों में, थाली में चरण पखारने के लिए। रुक्मिणी जी जल लेकर आती, उसके पहले ऐसे बिहाय विवाइंसो पग कंटक जान लगे पुलिजोए। भगवान कहते हैं हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधरोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान पान परात में गंगा जल आया है। भगवान को लगा साधारण गंगा के जल से मेरे चरण पखारे जाते रहे हैं, लेकिन मैं आज अपने नेत्रजा गंगा से अपने भक्त के चरण का प्रक्षालन करूंगा। नेत्र से गंगा प्रवाहित हो गई। बोली आनंद कंद भगवान की जय। भगवान ने चरण पखारन करते समय भगवान जब तलुए के नीचे हाथ ले गए, सुदामा चौंकने लगे, रोने लगे। अरे कन्हैया मेरे पांव बड़े दुख दे रहे हैं। कन्हैया के हाथ लाल हो गए। सुदामा ने देखा इतने कंटक और इतने कंकड़ विद्म पांव, किस तरह से मेरा मित्र सुदामा चल करके आया है। भगवान रोने लगे। कांटा एक बड़ा था, नहीं निकला तो दांत से भगवान ने निकाल दिया। अपने दांतों से कांटा को निकाला है। ताली बजा करके भगवान का अभिनंदन किया जाए। भगवान चरण प्रक्षालन करके अपने पीतांबरी से पोंछने लगे। सुदामा जी सोचने लगे, बारे सुशीला इसी नाते तुम भेजी थी। आज जगत का मालिक एक मुझ भिखारी का चरण छू रहा है। तुझे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। द्वारिकाधीश जगत नियंता जगत के मालिक आज मेरा पांव छू रहे हैं, पांव धो रहे हैं। बड़े संकोच में सुदामा जी, लेकिन कन्हैया को जो करना हो तो कर लेते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता भुला दिए। और देखिए क्या करेंगे भगवान। चरण पखार लिए भगवान, खड़े होकर के
मानो वो विप्र चरण जल थोड़ा सा सबके ऊपर छिड़क दिए, और ये विप्र चरण जिनके ऊपर पड़ेगा पहले तो भगवान अपने ऊपर छिड़क करके अपने को सम्मार्जित होते हैं। क्या भगवत्ता है ठाकुर की, कितने करुणा निधान है मेरे भक्त वत्सल है मेरे द्वारिकाधीश। जल को लेकर अभिभूत हो रहे हैं, अपने पटरानियों के ऊपर भगवान ने छिड़क दिया है और सभी श्रोताओं की तरफ भगवान छिड़कने लगे। सबका कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो, पूरे गणपतपुर निवासियों का कल्याण हो। ये भगवान का सुदामा का चरण रज है, चरण जल है। मित्रवृंदा ने थाली को संभाला है, भगवान के पटरानियों ने सब जान लिया है। भगवान अब सुदामा के सेवा के लिए तत्पर हो रहे हैं। कितनी प्रीति है, भगवान का मुकुट जरा सा टेढ़ा क्या हो गया, सुदामा जी मुकुट सीधा करने लगे, कर रहे हैं अब ठीक है। क्या भाव है, देखिए भाव देखिए। भगवान अगर किसी पटरानी को बुलाते हैं तो ऐसे नहीं, भगवान ताली बजाते हैं। 3 बार ताली बजाया है केशव ने, तुरंत मित्रवृंदा उपस्थित हैं। क्या लाना है, इशारे से समझ जाती हैं। फल आया है, कैसा फल, कदली फल। बचपन में गुरु के आश्रम में कदली माने केले का फल सुदामा को अच्छा लगता था। आज भगवान को स्मरण है, केले का फल मंगाए हैं। देखिए पहले सुदामा को खिलाएंगे, फिर वो सुदामा भगवान को खिला देंगे। कहाँ रही भगवत्ता ठाकुर की, यहाँ झूठ का कहाँ भेद रहा। अरे भैया स्वागत करो ना गोविंद का, झूठा खा रहे हैं। सबरी के बहर को खाने वाले भगवान, विदुरानी के केला के छिलकों को खाने वाले भगवान, आज सुदामा का खाया हुआ केला खिला रहे हैं, छिलका खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। कितना भाव है, भाव में डूबे ठाकुर जी, अत्यंत प्रेम में भर गए। सेब फल आया है, भगवान खाए हैं, सुदामा जी खाए हैं। इतनी प्रीति है, प्रीत बिंदोन सुशोभितम, आनंदित हो रहे हैं। ये खिलाने का प्रोग्राम चल रहा है, भगवान बड़े नटखट हैं। अभी जब हाल चाल करेंगे ना तब आप देखिएगा भगवान किस तरह से हाल चाल लेते हैं। भगवान एक एक बात, बचपन की बातें एकदम मानो खोद खोद करके बार बार याद कर करके पूछने लगेंगे। अब देखिए आप लोग दर्शन करते रहिए, दर्शन करते रहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने, ठाकुर जी ने यह वार्ता किया है, हाल चाल पूछने लगे। कन्हैया ने हाल चाल पूछा, आप देखिए और इधर सुनिए। भगवान पूछ रहे हैं क्या हाल है मित्रवर। भगवान पूछने लगे, अभिब्रह्मण गुरुकुलात् भवतालब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे मित्र सुदामा, जब गुरु सांदीपनी के आश्रम से पढ़ करके हम गए, मैं तो द्वारिकापुरी आ गया और आप अपने यहाँ गए, तो समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा, भार्योढ़ा माने गृहस्थी के भार को संभालने वाली, आप अपने जैसे अपने अनुकूल किसी पत्नी के साथ विवाह किए कि नहीं किए। सुदामा जी लज्जित हो गए। अरे भगवान खड़े होकर के इधर उधर लाज के मारे मुख में उंगली दबा ले रहे, रे कन्हैया इतने बड़े समाज भीड़ में क्या यही एक बात पूछनी रह गई थी क्या। भगवान हंस रहे, सुदामा लज्जित हैं। कन्हैया बार बार पूछ रहे हैं इशारे में विवाह किए कि नहीं किए। अब तो देखिए कितनी उदासी, कितने शर्मिंदे हो गए हैं। अब सुदामा हार मान करके उंगली उठाए, बोले एक विवाह मैंने तो किया है। नाम क्या है? कहे सुशीला। भगवान हंसने लगे, आप भी सुशील और पत्नी सुशीला पा गए, तब तो ताली बजा करके अभिनंदन करना चाहिए, धन्य है ये सुदामा जी। अब सुदामा जी का नंबर है। सुदामा जी ने कहा, रे कन्हैया मुझसे तो पूछ लिया, लेकिन तुमने, ये प्यार है बचपन का, आप वो भूल गए, तुमने विवाह किया। भगवान कहते हाँ। कन्हैया के मुख से न जाने कैसे सुदामा के मुख से निकल गया, विवाह किए तो कितना विवाह किए। ये सुने थे कि 2-4 विवाह किया कन्हैया, क्योंकि कान्हा है, नटखट है, मुरली वाला है। सुदामा जी पूछे कितने विवाह किए,
कन्हैया ने हाथ उठा करके कहा, ये जो सब बैठे सब मेरी पत्नियां हैं। ताली बजा करके स्वागत करिए। सौभाग्यशाली हैं सब लोग। भगवान का पत्नी है, स्त्रियां ही भगवान की पत्नी नहीं है प्यारे, पुरुष भी भगवान की पत्नी। जानते कैसे? क्योंकि भगवान सबके पति हैं, भगवान जगतपति हैं। बोलिए जगतपति भगवान की। सुदामा जी लज्जित हो गए। इतना विवाह? अरे संख्या कोई है क्या? तब कन्हैया ने कहा कि 16,108 विवाह मैंने किया। अरे अंगुली दबा लिए दांतों तले। अरे कन्हैया इतना विवाह किया जाता है क्या? अब सुदामा को ये नहीं पता है क्यों विवाह किए भगवान इतना। जेल में कैद थी 16,100 राजकन्याएं। छोड़ देते तो ये सब कुएं में डूब के मर जाती, और उनको भगवान अपना लिए। यही तो भगवान का विवाह है। अब सुदामा जी को भगवान ने बिठलाया है सिंहासन पर, पूरा बिठला करके अपने सर्वश्रेष्ठ जो विदर्भ नरेश की पुत्री हैं रुक्मिणी। सुदामा जी ने कहा कि तेरी पहली पत्नी कौन? तो रुक्मिणी जी जाकर के प्रणाम करेंगी। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सुदामा जी के पावन चरणों में मुझे रुक्मिणी का सादर नमन है। सुदामा जी ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। ये केवल रुक्मिणी के नहीं, आप सब के लिए हाथ उठ रहा है। सभी लोग सर झुका के प्रणाम करिए। कन्हैया के पास में बैठे सुदामा चल करके पांव थक गया, शरीर थक गया, हाथ भी थका होगा, हाथ उठाए पड़े हैं। हे रुक्मिणी, यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, पुण्यवती भव। तब तक कन्हैया ने इशारा किया, प्रभु ये सत्यभामा ने प्रणाम किया। स्वामी जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा यशस्वी भव, भाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर तब तक कालिंदी आ गई, मित्र वृंदा आ गई, सब प्रणाम करने लगी। अब बार बार हाथ उठाते हैं, एक साथ में कई आशीर्वाद देते हैं। सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव, पुण्यवती भव, आनंदवती भव। कालिंदी आई हैं, कालिंदी ने प्रणाम किया है। मैं कालिंदी आपको प्रणाम करती हूँ। अब हाथ दर्द करने लगा, कितना सहन करें। एक कन्हैया, अरे कितनी पत्नियां हैं रे तेरी, अरे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं अब नहीं उठा सकता। कन्हैया ने कहा फिर सबको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अथवा गणपतपुर निवासियों को, अथवा इस पांडाल में बैठे लोगों को, अथवा माइक के द्वारा सुन रहे लोगों को कृष्ण का आशीर्वाद, सुदामा का आशीर्वाद कैसे लगेगा, कैसे एक साथ में मिलेगा? सुलभ व्यवस्था, साधारण व्यवस्था। सुदामा जी स्वयं बताए, बोले कन्हैया तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और नीचे उतर जा, और तू माथा टेक करके मेरे चरणों में प्रणाम कर ले सबकी तरफ से, और मैं तेरी तरफ से सबको आशीर्वाद प्रदान कर दूंगा। सबको आशीर्वाद एक साथ में दिया गया है। लेकिन आप ये न सोचिए कि लीला समाप्त हो गई। सुदामा ने पुनः कन्हैया को अपने पास में बुला लिया। अब बचपन से नटखट कन्हैया को याद आया कि मेरी भाभी सुदामा को खाली हाथ नहीं आने दी होंगी। अरे सुदामा, मेरे लिए मेरे भाभी ने कुछ भिजवाया नहीं क्या, खाली हाथ चले आए? सुदामा जी कहे मेरे घर में कुछ था नहीं, कन्हैया क्या लेकर आता? लेकिन नहीं, कन्हैया को मालूम है मेरी भाभी पढ़ी लिखी हैं, कुछ दे करके भेजी हैं, जानती हैं कि भगवान के घर, मित्र के घर खाली नहीं जाया जाता। सुदामा जी क्यों ले जा रहे हैं? इस नाते कि जिस 4 घरों के मांगे हुए चावल को वो बांधे जिस कपड़े में, चैल खंडे इन 4 जगह से फटा हुआ है। बहुत परेशान करने लगे। बचपन के नटखट कृष्ण ने कहा ना कुछ लाए हो? सुदामा जी कहे नहीं लाया हूं, मान जाओ मेरी बात। कन्हैया ने कहा नहीं, देखो ये कांख में क्या दबाए हो, कोई खड़ा न रहे, बच्चे बैठ जाए सब, क्या लाए हो? भागने लगे, लेकिन कन्हैया हाथ ढाल करके निकाल लिए, और उसमें एक चावल की पोटली थी। दर्शन करिए, चावल, अपने घरों से चावल लाने वाले लोगों, यही चावल उसमें मिलाया जाएगा, और कल हवन के बाद ये बांटा जाएगा। अपने अपने घरों में ले जाकर के जहां से चावल लाए तो उसी में मिला दीजिएगा। दरिद्रता कभी आपके घर नहीं आएगी, दरिद्र देवी हमेशा के लिए विदा हो जाएंगी। जो नहीं ला पाए हैं उनको भी प्रसाद मिलेगा, 1 मुट्ठा चावल मिलेगा, और एक घर से कई लोग ले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आवाज कम, देखिए दर्शन करिए क्या हो रहा है। किस लोक की संपत्ति हो समा, सुनते रहिएगा क्या कर रहे हैं भगवान।
भगवान की। एक मुट्ठी चावल चबा करके मानो एक लोक का राजा बना दिया। तीनों लोग थर्राने लगा, अब क्या होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे। देवता लोग पहले सबसे जल्दी घबराए। 2 मुट्ठी में 2 लोग और तीसरे में रुक्मिणी ने पकड़ लिया। 2 भाव है। रुक्मिणी ने मन ही मन में मानो भगवान को इशारा किया, ये चबाए जा रहे हो स्वामी, ये कच्चा है, नुकसान करेगा। दूसरा भाव, एक गरीब ब्राह्मण पर इतने न्यौछावर हो रहे हो। अरे एक वो भी ब्राह्मण था, क्षीरशाही में आप शयन कर रहे थे, क्षीर सागर में आकर के आपके वक्षस्थल पर लात मार दिया था। कौन थे वो? भृगु जी महाराज। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, कोई जान नहीं पाया। रुक्मिणी अपने मन में इस विचार को लाई, मानो मन के भाव को मनमोहन जान करके बोले, रुक्मिणी ब्राह्मण को दान करने के लिए मत रोको, याद करो तुम्हारा और मेरा मिलन कराने वाला भी ब्राह्मण है। विदर्भ नरेश देश से पत्र लेकर के ब्राह्मण ही आया था। ब्राह्मण के ऊपर भगवान द्रवित हुए हैं। वार्ता होने लगी, प्रसाद सबको मिला है और रुक्मिणी आदि सब प्रसाद लेकर के भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके, और मैंने कथा के बीच में कहा था, सुशीला ने एक पत्र दिया था, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर हे गोपाल जू नित्य एकादशी होए। और उसी पत्र को पलट करके भगवान ने लिख दिया, आज से तेरे घर में मेरी भाभी जी नित्य द्वादशी होए, रोज मालपुआ छनेगा, बढ़िया से छक करके खाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, दरिद्रता कभी भटकेगी नहीं। अब वार्ता हुई है, सुदामा जी की वार्ता हुई है। कन्हैया जी का मन नहीं है सुदामा जी जाएं, लेकिन सुदामा जी जाएंगे, क्योंकि सुशीला जी, प्यारे जरा याद करिए, ये संपत्ति और विपत्ति 2 बहनें हैं। जब तक कृष्ण और सुदामा वार्ता करें तब तक एक सुंदर बात बता दूं, संपत्ति माने धनवान हो जाए व्यक्ति, और विपत्ति माने गरीब बना दे। एक बार राजा भोज के यहाँ जाकर के किसी ने कहा कि मैं आपका साढ़ू हूं। द्वारपाल ने जाकर के कहा, महाराज आपके साढ़ू आए हैं। राजा भोज बहुत पढ़े लिखे थे, बड़ी मजेदार कथा है, सुनिएगा। राजा भोज जान गए कि वो कोई ब्राह्मण ही होगा, तो जब उसको बुलवाए, सेवा सत्कार करने के बाद राजा ने पूछा, महाराज मैं आपका साढ़ू कैसे हुआ? तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, राजन आप मेरे सगे साढ़ू हैं। राजा भोज ने कहा, कैसे? तो उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि संपत्ति विपदा 2 बहिन, संपत्ति विपदा 2 बहिन, सत्य कहो नरनाथ, संपत्ति ब्याही आपसे और विपत्ति हमारे साथ। हे प्रभु, संपत्ति आपके साथ ब्याही गई, विपत्ति हमारे साथ, में गरीब हो गया और आप संपत्ति के पति बन गए, आप राजा हो गए। मानो आज विपत्ति है सुदामा के घर, संपत्ति द्वारिकापुरी में है, लेकिन समस्त संपत्ति को भगवान लुटा देना चाह रहे थे, लेकिन आप सभी भक्तों के लिए मानो लक्ष्मी ने वैकुंठ को रोक लिया है, नहीं तो हम लोग कहाँ रहते। अब खूब स्वागत सत्कार किए हैं, भगवान रोकते हैं, सुदामा कहते हैं नहीं चलने दो, कई दिन हो गया, सुशीला मेरी याद कर रही होगी। भगवान पहुंचाने जाएंगे। प्रेमी जनों, जब अब की बार सुदामा जी जाएं तो इनके झोली में आप अपनी गाढ़ी कमाई धीरे से, हल्ला न करिएगा, अभी कथा कुछ बाकी है और विश्राम करना है, आरती करना है। लेकिन पटरानियों के साथ में भगवान आगे आगे और रास्ता साफ करते चले जा रहे हैं। द्वारपाल, तो दरवानों को देखिए जरा ना, ये दरवान द्वारिकापुरी के हैं, यहाँ के नहीं हैं। श्री सुदामा जी के झोली में जिनको जो देना है दे करके अपने भाग्य को जगा लीजिए। आइए तब तक आनंद लिया जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुदामा जी को लेकर चले जा रहे हैं। सुदामा जी को पहुंचा करके भगवान लौटेंगे। आप दर्शन करते रहिए, तब तक एक कीर्तन का आनंद लीजिए और सुदामा जी का स्वागत करिए। भगवान विदा करके लौटेंगे। आज आरती होगी, द्वारिकाधीश जी यहाँ उपस्थित रहेंगे पटरानियों के साथ में। आरती भागवत भगवान की और द्वारिकाधीश की होगी। आप सभी लोग फिर बैठ जाइएगा, पुनः अपनी जगह पर विराजित हो जाएंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुदामा जी को मार्ग देते रहिए, जाने दीजिएगा। जय हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बैठ जाइए, जो लोग प्रणाम कर लिए बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। कृपया विराजित होइए आप लोग। जय हो। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
खड़े हैं कृपया विराज जी भैया। सुदामा जी जा रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। जो पीछे खड़े हैं बैठिए और बैठाइए दूसरे को, सबको बैठाइए। तुम्हारी ही उल्फत की एक बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत की एक बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते आत्माओं का अपमान न हो जाए, सावधान रहना। लेकिन उन्हीं के पुत्र पौत्रों ने क्या किया, जो शाम्ब हैं जामोती के लड़के, उनको स्त्री बना दिया यदुवंशियों ने, और चले गए जहां महात्मा लोग बैठे थे, सप्तऋषि, जहां विश्वामित्र, असित हैं, करो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप हैं, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जहां बैठे थे, और उसी में दुर्वासा भी हैं। जा करके उन लोगों ने धृष्टता क्या किया कि बाबा जी आप लोग बताइए, आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं मेरे पिताजी द्वारिकाधीश प्रभु, बड़े ज्ञानी आप लोग हैं, तो बताइए इस बहू को बेटा होगा कि बेटी? और था कौन हो? वो पुरुष था। साड़ी पहना करके ले आई। महात्मा लोग लज्जित हो गए, कुछ नहीं बोले। हटाइए इन बच्चों को, भगाइए यहां से तुरंत, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। बोले रुक्मिणीनाथ भगवान की जय। चलिए बैठिए, मास्टर साहब बैठिए। और किसी ने कुछ तो नहीं बोला, लेकिन यदुवंशियों ने कहा हमारे पिताजी झूठ मूठ में बड़ाई करते हैं, चलो इनको कुछ नहीं आता है, कि कोई ब्रह्मवेत्ता, कोई ज्ञानी नहीं। दुर्वासा जी बैठे थे, बोले यहाँ आओ मैं बताता हूँ। दुर्वासा जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा न बेटा होगा न बेटी, मूसल पैदा होगा, मूसल, और तुम्हारे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। अब तो लोग घबराए यदुवंशी, और लाए घर में, जब साड़ी निकाले तो मूसल गिरा लोहे का। उग्रसेन ने कहा इसको पीस करके समुद्र में डाल दो। डाल तो दिए पीस के, लेकिन उसके कण इरका नाम की घास बन करके जम गए। और जब यदुवंश में युद्ध छिड़ा, बाण समाप्त हो गए, तो उसी को इरका माने वो नरकट जो होता है, उसी का बाण बना करके चलाने लगे, और पूरे यदुवंश का संहार हो गया। यदुवंश में भगवान भी थे, इस नाते उनकी भी मृत्यु होती है। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश बाएं पर दायां पैर चढ़ा करके अर्ध सुप्तावस्था में, सोने की अवस्था में थे। एक बहेलिया ने भगवान के लाल लाल तलवे को कोई जानवर जान करके बाण संधान कर दिया। बाण लगा भगवान के चरण में, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा मैं अभी बदला लेता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी इच्छा है, अब लीला का संवरण करने जा रहा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हाथ जोड़ करके। अर्जुन कुछ नहीं करना है, मेरी इच्छा से हुआ। जब वो पहेलिया जाना कि अरे राम अपराध हो गया मुझसे, रोने लगा, भगवान ने कहा मां भरजरे तुम उत्तिष्ठ, मत रो, तुम खड़े हो जाओ। मानो यहाँ पर संतों की मान्यता है वो बहेलिया ही पूर्व जन्म का त्रेता का बाली था। बाली को छुप करके भगवान ने मारा था सुग्रीव के लिए, तो आज मानो छुप करके
भगवान को भी बहेलिया ने मारा है। भगवान कर्जा नहीं रखते, सब चुकता कर देते हैं। बाली ने ही बहेलिया बनकर के मारा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आई है। असारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया क्षणार्धम क्षेमार्थम विपत सुगाथा तुलसुधाम। सुगाथा माने सुखदेव जी प्रभु के द्वारा गाई गई मंगल कथा जो है, इस कथा को जो लोग सुने हैं, घर से ही सुने नहीं आ पाए, उनका भी कल्याण हो। भगवान का अंतिम उपदेश है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन कथा जो लोग सुन लिए, आखिरी दिन की कथा, पूरे 7 दिन कथा सुनने का उन्हें फल मिल जाएगा। ऐसी महत्ता है कथा की। आपके घर में, आपके मन में कभी भागवत कथा सुनने का मन बने तो संपर्क करिएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता मत करिएगा। केवल मन बना लेंगे तो मनमोहन भगवान कथा आपकी पूरी कर देंगे। यहाँ भी कुछ लोगों ने मन बनाया है और यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि ये कथा अगले साल फिर होगी। तो कथा करने वाले, कराने वाले सब ठाकुर जी हैं, केवल हमको आपको खड़ा कर देते हैं बस। बोलिए प्रेम से राधे राधे। मेरा एक मन बना है। कथा समाप्त होगी, आज ही कुछ कलाकारों की विदाई भी हो जाएगी। विद्वान लोग रहेंगे, कल हवन करा के जाएंगे। इतने दिनों से मैं कथा कर रहा हूं, आपसे कुछ मांगा नहीं हूं मैं, तो मांगने का मन कर रहा, मांग लो। कुछ लोग सोच रहे पता नहीं क्या मांग लेंगे। मांग ले। ज्ञानचंद कह रहे हैं मांगा महाराज देखा जाए। क्यों महेंद्र जी, मांग लो। सुनील खड़े हो, बताओ मांग लें। सुनील खड़े होइए आप मेरे मुख्य जजमान हैं। मेरा आज मन कर दिया कुछ मांगोगा जरूर। मांग लें चाहे जो। चलिए, जिनका मन है वे हाथ उठावें कि महाराज जी मांग लीजिए। चलिए अब आप बैठ जाइए, हाथ नीचे करिए। सुनिए, धन दौलत संपत्ति मांगने में नहीं आया हूं। मैंने तो वचन दिया था, यज्ञ में अगर लोगों के द्वारा सहयोग आएगा तो विदाई आप करिएगा बढ़िया से, नहीं आएगा तो ऐसे ही हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही है कथा सुनाना, आपको ज्ञान सिखाना। कभी आपके मन में इस तरह का भाव हो, धन कम होगा, धन का भाव होगा चलेगा, लेकिन भाव का भाव न हो, भाव से भरा होगा मन, तो कथा सुनाने के लिए हम सभी लोग आ जाएंगे। मांगिए, मांग रहे हैं, ईमानदारी से दीजिएगा। अगर झूठ बोल रहे होंगे आप लोग ज्यादा, तो पूरा न कम करिए, कुछ कम कर दीजिएगा। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है तो बहुत न बोलिएगा। और अगर नशा कर रहे हो तो नशा जीवन को बर्बाद कर देता है, उसको भी कम कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये पत्नियां बेचारी परेशान रहती हैं। पति देव कमाते हैं पैसा सब दारू में, शराब में, ऊट पटांग में खर्च कर रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है कि आप लोग देंगे कि नहीं देंगे। मैं तो ये नाम लेकर कहूंगा नहीं कि आप क्या करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप नशा करते हैं। आप अपने अपने मन में जान लीजिए। और मुझे डर लगने लगा कि एक बार एक व्यक्ति गया नहाने प्रयागराज में, और जैसे नहा के निकला तैसे पंडा बाबा पीछे से आ गए, गाय का पूंछ पकड़ा दिए, संकल्प पढ़ने लगे। अद्वैत शुभ्रामणो निधि प्रार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे प्रयाग क्षेत्रे त्रिवेणी संगम तटे गोदानम महम करिष्ठ। जैसे करिष्य कहने जा रहे थे, तैसे उस कंजूस यात्री ने कहा, पंडा बाबा रुकिए, ये क्या कर रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा। बोले बाबू, जो यहाँ आता है कुछ छोड़ के जाता है, तो आप क्या त्याग रहे हो? उसने कहा कि मैं तो जबरदस्ती भेजा गया हूं, अपने मन से आज तक कभी नहाने नहीं आया। किसने भेजा? बोला कि मेरी पत्नी जबरदस्ती भेजी है। पंडा जी ने कहा, अरे भैया प्रयाग जाइए, सिर मुड़ा दीजिए, कुछ दान कर दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, ये अंगोछा जो लिए यही दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अंगोछा। उस कंजूस ने कहा कि अंगोछा मैं अपने बड़े बेटे का लेकर आया हूं, मांगेगा तो क्या दूंगा, नहीं ले सकता हूं। तब ये जूता पहने हुए यही छोड़ दो। बोला कि ये मैंने अपने समधी जी का मांग के आया हूं। सुनिए, कितना कंजूस है। छाता लेकर आए हो, दे दो ना। बोला अपने पटीदार से ले आया हूं मांग के। बड़ा परेशान हो गया, पढ़ा लिखा था, कंजूस तो था लेकिन पढ़ा लिखा। आपसे मैं भी मांग रहा हूं, मुझे डर लग रहा कहीं उसके जैसे आप ना कर दें। उसने क्या किया मालूम है? पंडा बाबा ने कहा, मैं काशी का घासी राम पंडा हर साल आता हूं, और जिसके हाथ में गाय का पूंछ पकड़ा दिया, बिना कुछ छुड़वा लिए मैं छोड़ता नहीं हूं, कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तंग कर दिए, तब उस चालाक कंजूस भक्त ने कहा, संकल्प तो पूरा करिए, मैं छोड़ दिया। क्या छोड़े? कहे संकल्प बोलिए, मैंने छोड़ दिया।
अरे बताओ मैं क्या छोड़े? उसने कहा मैं कान पकड़ रहा हूं, आज के बाद प्रयागराज आना ही छोड़ दिया। हे भगवान, पंडा बाबा सोचे कि मेरी पंडई तो आज गड़बड़ में चली गई गर्त में, आज इसने मुझे ठग लिया। तो मुझे डर लग रहा कि हम भी मांग रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, कथा में आना छोड़ देंगे, ऐसा न करिएगा। जो भी कमी आपके अंदर है उसको निकाल दीजिएगा। पतिजनों, अपने पत्नियों का सम्मान करिएगा, पति पत्नी मिलकर के अपने पुत्रों का देखभाल करिएगा। पढ़ाई के साथ में भगवान का पूजन करना जरूर बताइएगा। ये भगवान का अंतिम उपदेश है। साक्षात यहाँ द्वारिकाधीश भगवान लड्डू गोपाल, यहाँ स्वयं कन्हैया विराजित हैं। और जरा ये भी ध्यान दीजिए, ये सुंदर पुत्रियां जिनकी हैं उनके भाग्य जग गए। जिनकी बिटिया रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी बनी है, जरा उनके लिए ताली बजा दीजिए। कितना बड़ा सौभाग्य उन लोगों का। और प्रभाव देखिए, द्वादश स्कंद में सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य में कथा शुरू हुई थी, वहीं पुनः आपको लेकर चलते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्माओं, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम उच्चतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे पवित्र करने में गंगा सर्वप्रथम है, जैसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान अच्युत श्री कृष्ण जी हैं, और जैसे परम वैष्णव भगवान शंकर हैं, उसी तरह प्रेमियों सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ये पुराण भागवत पुराण है, जिसकी कथा आप सुन रहे थे। ताली बजा करके भागवत पुराण का अभिनंदन करें। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हनुत्तमाः। सभी क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, तारने में अग्रगणी है। तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद्भागवतम द्विजाः। उसी तरह रे ब्राह्मणों, महात्माओं, ये श्रीमद् भागवत कथा जिन जिन के कानों में गई होगी सबका उद्धार कर देगी, इसमें संशय नहीं है। अब आप सभी लोग हाथ जोड़ करके जरा बढ़िया से, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाइए। सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ मेरे साथ एक श्लोक बोलिएगा। एक श्लोक के मात्र गाने से, बोलने से सबका कल्याण हो जाएगा। जहां जो लोग हैं, आप तो मनुष्य हैं, लेकिन प्रेतात्मा बनकर के जो लोग धुंधकारी के जैसे 7 गांठ के बांस में आकर के सुने होंगे, उन प्रेतों का उद्धार हो गया होगा। भागवत कथा इतनी परम पावन है। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग बोलिए, ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। भगवान गोपाल जी को देखते हुए बोलिएगा। द्वारिकाधीश बैठे गोपाल जी हैं। फिर से बोलिए एक बार और, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। हरि ओम तत्सत। सितारों को आंखों में महफूज रखना। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे आज दोपहर में, महाराज जी आप कब फिर मिलेंगे? आप आगे गए कब मिलेंगे? सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। अनोखी जिंदगी के इस मोड़ पर कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। सभी लोग आरती गाएं। अभी न फेंकिए, फूल अभी नहीं फेंकना है। मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ
महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।